भैया हमको समान वेतन और समान काम चाहिए। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र से आशा वर्कर का हमारा संगठन है और संगठन की तरफ से हम धरना देने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी जो मांगे हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और हमारी मांग है कि हमें किमान वेतन देना चाहिए। हमारी मांग है कि हमें पेंशन मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए और हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने अभी कोरोना काल में जितना काम किया कि सारे समाज को मतलब बूढ़ों से लेके जच्चा बच्चा तक हम काम करते हैं, तो उस काम की हमें हमारी नोंद किए जाए, मतलब हमें गिना जाए। हमारा काम तो गिनती नहीं होती है, हमारे काम की तो गिनती हो जाए और हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। ये हमारी मांग, पहली मांग है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि कोरोना काल में जैसे सरकार ने हमें चाहा, मोदी जी ने हमें कहा, प्रधानमंत्री जी ने कि आशा वर्कर हमारी काम करेगी, तो आशा वर्कर काम करेगी तो यूं ही नहीं काम करेगी, वो भी इंसान है, जान हथेली पे लेके उसने काम किया। संसार के सारे छोटे से लेके बड़े तक इसने सेवा दी और उनको आज मोदी सरकार साहब की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये केंद्र सरकार की तरफ से हमारी मांग है कि हमें किमान वेतन मिलना चाहिए। हमने जो कोरोना में काम किया उसके बदले भी हमें कुछ हयात लोगों को मिलना चाहिए। मरे हुए लोगों को 50 लाख दे दिए, धन्यवाद, पर जीते जी कुछ तो मिलना चाहिए। अभी मांग हमारी है कि वेतन बढ़ोतरी हमें करना चाहिए और हमें जीने लायक यहाँ पे मानदेय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी जो जंतर मंतर पे हैं, कितनी महिलाएं हैं? क्या सारे जिलों से, महाराष्ट्र से आई हैं या कुछ जगह से, पर्टिकुलर जगह से आई हैं? नहीं, पूरे महाराष्ट्र से ये प्रतिनिधि लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र से जिले जिले के प्रतिनिधि लोग हैं। जैसे अभी धुलिया है, जैसे जलगांव है, जैसे नंदुरबार है, जैसे महाराष्ट्र में ठाणा है, रत्नागिरी है, रायगढ़ है, पालघर है, नासिक है, नगर है, तो ये सब जिलों से हम लोग आ रहे हैं। सांगली, सातारा, ये सब जिलों से हम लोग आ रहे हैं। तो सब जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पे धरने में आए हुए हैं। आगे की क्या योजनाएं हैं इसके बाद, अगर सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, अगर मान लेती है तो क्या, नहीं मानती है तो क्या योजना है? हमारा ये कहना है कि अब ये सरकार का 5 साल बाद होने वाला लास्ट मोमेंट का ये सांसद सत्र है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 5 साल पहले हमें कुछ बढ़ोतरी दी थी 1,500 की, 5 साल पहले। तो अभी हमारा कहना कि 5 साल हो गए, उसमें हमने कोरोना में भी बहुत सारा काम किया और आज भी 75 से 78 कार्य में हम काम करते हैं, मतलब फिक्स रेट पे काम चलता है हमारा। तो हमें मानदेय मिलना चाहिए और ये सांसद का आखिरी अधिवेशन है, मतलब इस 5 सत्र का। तो हमें यकीन है कि मोदी सरकार ने हमें कुछ न कुछ देना चाहिए और आशा वर्कर की जो मांग है, तो मांग लेके हम लोग ये सांसद में आए हैं। तो सांसद में इसका विचार हो जाए कि 5 साल में इनको कुछ नहीं दिया है, इन लोगों ने बहुत सारा काम किया है, तो आशा वर्कर का ये आंदोलन हमारा चल रहा है। अगर सरकार, मोदी सरकार अगर नहीं देती है कुछ इस सांसद काल में, अगर कुछ तय नहीं करती है, तो जाके महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इस तरीके से हम आश्वासन देते हैं। क्या संसद के सत्र में किसी एमपी ने आपकी आवाज उठाई, किसी ने कुछ कहा, किसी से मिले आप? नहीं, अभी तो एमपी ने किसी से आवाज उठाई नहीं है। अभी तो कहते हैं लेकिन अभी तो कोई आवाज नहीं आई है। मांग तो बहुत सारी है। आम्ही सुपरवायझर आणि आशा वर्कर हे तळागाळापर्यंत काम करत असते, परंतु जेवढा मोबदला आहे तेवढा मोबदला त्या आशा वर्करांना आणि गटपथकांना मिळत नाही, कारण की आता महागाई खूप आहे। महागाईच्या या मानाने आम्हाला पाहिजे तेवढं मानधन मिळत नाहीये, तर त्याच्यामुळे आम्ही उदरनिर्वाह करू शकत नाही आमच्या परिवाराचा। क्या क्या मांगे हैं आपकी, आप लोगों की? हमारी इतनी मांगे हैं, हमको ऑनलाइन का काम जो कर रहे हमारे हमको नहीं हाथ में रहते थे, हमको जो ऑनलाइन के काम है कि सस्ती कर रहे, आयुष्मान भारत कार्ड निकालो, आभा कार्ड निकालो, लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है। हम घर के ही पहले
2-2 हजार में क्या क्या गुजारा करेंगे। हमारे पास ऑनलाइन के वास्ते वो मोबाइल नहीं है और रिचार्ज 100 रुपए दे रहे हैं। 100 में क्या होता है, हमको मोबाइल होना। मात्र 100 रुपया दे रहे हैं रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज करने के लिए 100 रुपए दे रहे। हम ऑनलाइन के काम तो नहीं करेंगे। कोई आशा 8वीं पढ़ी है, कोई 10वीं पढ़ी है और वेतन भी इतना दे रहे हैं हमको। और मानधन के वास्ते मानधन दे रहे, वेतन नहीं, फिक्स वेतन नहीं। हमको 2000 में 3000 में कितना गुजारा होगा हमारा। 3000 4000 में कुछ गुजारा नहीं होता। एपीएल की डिलीवरी, बीपीएल की डिलीवरी, सब डिलीवरी तो सब जगह से रहती। रात को ही उठो, डिलीवरी के वास्ते जाओ, कहीं भी जाओ, आरएस में जाना पड़ता, जिला रुग्णालय में जाना पड़ता, तालुका रुग्णालय में जाना पड़ता। हमारे भाड़े से जाते और उधर से हमारा टाइम फिक्स टाइम नहीं है। हमारी ड्यूटी 24 घंटे हम ड्यूटी करते, तो डिलीवरी ड्यूटी करने के वास्ते वो मानधन देते, वेतन नहीं, फिक्स वेतन होना हमको। अभी बता रहे हैं 15,000 देंगे, 18,000 देंगे, ऐसी बातमी तो फैला दी उसने, लेकिन अभी तक जीआर नहीं हमारे हाथ में। सिर्फ वादा करते हैं आप लोग। वादा किया है हमारे हमको, लेके नहीं दिया हमको उसने। लेके देना होना, मुँह से क्या बोलने से क्या होता है, लेके देना होना उसने। देखिए आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से आई हुई आशा वर्कर हैं जो अपनी मांगे को लेकर के यहाँ जंतर मंतर में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि उनको जो है 2 से 3 हजार रुपये मिलता है, मोबाइल भी नहीं, और मोबाइल रिचार्ज के लिए मात्र 100 रुपया इनको मिलते हैं। आम्हाला वयाची अट पाहिजे आणि अजून फिक्स पेन्शन भैया हमको समान वेतन और समान काम चाहिए, क्योंकि 2009 से जो काम करते आ रहे हैं, कुछ उनको मतलब पगार में भी बहुत कम है। मानधन फिक्स वेतन, किमान वेतन श्रेणी जो सरकार ने कायदे से लागू की है, किमान वेतन श्रेणी चाहिए और हमें बोनस ही मिलना चाहिए। हमें बोनस भी नहीं मिलता। बोनस भी हमारे बहुभुज की जो रहती है वो बोनस भी मिलना चाहिए और किमान वेतन श्रेणी भी चाहिए। 100 रुपया मिलता है। 100 रुपए मिलते। रिचार्ज का और एंड्रॉइड मोबाइल अच्छे तरीके का देना चाहिए, क्योंकि बाकी के मोबाइल देने सोने टाइप के तो उसमें आएंगे नहीं। आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड बनाने में हमें दबाव दिया जा रहा है, इसलिए हमको रिचार्ज भी मिलना चाहिए और अच्छा प्रति का एंड्रॉइड मोबाइल मिलना चाहिए। यही हमारी मांगे है। और समान किमान वेतन श्रेणी जो दर्जा कायदे से है वही देना चाहिए। हाँ जी बताइए। हम सब आशा वर्करों को और गठबंधनों को पेंशन लागू होना चाहिए। और काम का जो है ना वो उसका टाइम होना, समझो 9 से 5 नहीं तो फिर 10 से 5 ऐसा। हमारा टाइम नहीं है। हम 24 घंटा काम, मतलब 24 घंटा आशा वर्कर आप लोग 24 घंटा काम करती है, लेकिन आपको 2 से 3 हजार रुपया मिलता है। बहुत कम, इतना मतलब 24 घंटा काम करने से बहुत कम मिलता है पेमेंट। हमारे दीदी रात को डिलीवरी का पेशेंट आता है, आशा दीदी और गठबंधन तो उनके साथ जाती है रात को। और ऑनलाइन बहुत काम बढ़ गया हमारा अभी। हमको ऑनलाइन का पहले पैसा मिलता था 250 रुपए, वो 4 वर्ष से बंद हो गया है। तभी भी हमको ऑनलाइन काम करना पड़ता है। रिचार्ज के लिए 100 रुपये में कौन सा रिचार्ज आप लोग करवाती हैं? करना पड़ता है, हमारे लिए तो करना पड़ता है ना। जो आपको वेतन 2 से 3 हजार रुपये मिलता है उसमें से ही करना पड़ता है, उसमें से ही देना पड़ता है। तो सरकार एक तरफ से आप लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं, जो काम के हिसाब से सैलरी नहीं देती है, और चोरी करने के लिए या मरने के लिए छोड़ दे रही है। हाँ छोड़ दे रही है सर। हमारा घर ऐसे इतने से रुपए में कैसे चलेगा। हम भी बाल बच्चे वाले, जो 3 रुपए एक आदमी के ऊपर 3 रुपए खर्चे, खाली उनका सब कुछ काम करके उसका फेस लेना, उसका कार्ड निकालना, इतना सारा काम कर। एक घर का 3 सदस्य हो या 5 सदस्य हो या 10 सदस्य हो, पर उतने सदस्य का निकाल के फिर भी हमें 3 ही रुपए दे रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, जो हम इतना काम करके हमें 3 ही रुपए सरकार दे रहा है, तो इतना सारा काम लगा रहा है, फिर हमारी पगार देने में दिक्कत क्यों हो रही। तो सब कुछ काम हमसे करवाया। आरोग्य का कना आशा को बोला जाता है, तो आरोग्य का कना आशा बोला जाता है, तो आशा को पैसे देने में उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही। दिवाली के समय में हमारा पगार बढ़ाने की बात की, हमारे सब कुछ वो बोनस वगैरह सब दिया, देने की बात की, मगर अभी तक हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया। और हमारा पगार भी काट लेते हैं, सब कुछ काट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? काम तो हमारे तरफ से सब लेने की उनकी आशा अपेक्षा है, पर हमारा घर चलाने की उनकी आशा अपेक्षा क्यों कम हो रही। इसमें वो सरकार हम सरकार से बहुत नाराज है। हम डिस्ट्रिक्ट जलगांव से आ रहे, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में हम वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए, हमारी गुहार लगाने के लिए आए। सरकार ने हमारी सुननी चाहिए और हमारा थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए शासन ने। ऑनलाइन आप लोग महाराष्ट्र से आई हैं और क्या मांगे हैं, मूल मांग है, और आप लोग किस यूनियन की तरफ से हैं? हम रामकृष्ण मायाताई परमेश्वर जी है, ये हमारी यूनियन लीडर है। हम उनकी तरफ से आए महाराष्ट्र से। मेरा नाम भागीरथी विजय पाटिल है और हमारी मांगे है कि हमारी वेतन निश्चित होनी चाहिए और जो ऑनलाइन का ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं वो कम करना चाहिए। मतलब हमारी आशा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी आशा वर्कर हैं
उनको प्रेशर होता है, लगभग 24 घंटा उनसे काम लिए जाते हैं, मात्र 2 से 3 हज़ार रुपया दिया जाता है और रिचार्ज के लिए 100 रुपये में, जो आज के दौर में आप जानते हैं कि रिचार्ज कितना महंगा हो चुका है। तो इन सभी मुद्दों पे मतलब ये बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये धरना परिषद जो दिल्ली में हमने लगाया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल देना चाहिए, नेटवर्क जो मिलता नहीं उसके मोबाइल के लिए पैसे देना चाहिए, उसके तो मानधन दिया जाता है, उसको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। जो जब काम पे जाती है, पीएससी में जाती है, तो उनको जो गणवेश देना चाहिए, वो गणवेश से कम पैसे मिलते हैं, उनको ज़्यादा पैसे देने का होना, मोबाइल के रिचार्ज के पैसे देना। कोरोना काल में जो काम किया है, पूरे देश में परिस्थिति गंभीर थी, कोरोना काल में जो काम किया है उसके पैसे भारत सरकार ने दिए नहीं और गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए नहीं। लेकिन जिस वक्त कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जिस वक्त लोग जो है डर से बड़े बड़े मंत्री घरों में बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त आशा वर्कर जो है फील्ड में जो है जूझ रही थी और लोगों की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही थी। जब मंत्री IAS अधिकारी जब बैठे थे ऐसे में, तब आशा वर्कर पूरे गांव में, खेड़े गांव में जाके, देहात में जाके काम कर रही है और कुछ आशा वर्कर उसका देहांत भी हुआ है, मृत्यु भी इनका है, उनका गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं, एक पैसा दिया नहीं गवर्नमेंट।